सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पहले हम उसमें पहले न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिफाइन जानेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे स्लेटर रूल क्या है और उसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं शायद स्लेटर रूल अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एकदम डीप से। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ हमारे चैनल की, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा देना, ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानने से पहले हम जानेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आप जान लो अभी, ठीक है। गाइस, आपको तो ये तो पता होगा कि आप मान लो पहले ये एक एटम है, ठीक है। एटम में एक न्यूक्लियस है जिसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कांस्टेंट, मतलब उन लोग की वैल्यू सेम रहती है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिफर करती रहती है, ठीक है। एटम ये किसका एटम है, हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, जिनमें न्यूट्रॉन की वैल्यू बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी डिफर करती है, ठीक है, और प्रोटॉन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखो, इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के केस में देख लेते हैं हम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6 अगर बात करें तो, मतलब, ठीक है। 2,4 है अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो। यहाँ पे होता है हमारा न्यूट्रॉन 6, ठीक है। नाइट्रोजन में होता है 7, फिर होता है 8, फिर होते हैं 9, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और नियॉन में 10, ठीक है। ये होता है हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम कि जैसे देखो कार्बन में हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। जैसे देखो 1s2 है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 है और 2p में भी 2 है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम लिख लेते हैं 1s में 1, 1s 2s में 2s के 2 में और 2p में भी 2। आप देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है हमारा वो 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने साइड, ठीक है। पर जो ये दो सामने के 2 हैं इलेक्ट्रॉन, वो लगता है मैंने छोटे छोटे बना दिए, देख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब दिख रहा होगा अच्छे से। ये मान लो कार्बन का ही एटम है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। देखो 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपने साइड, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट वो है, अपोजिट है, तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन के केस में यहाँ की न्यूट्रॉन की वैल्यू 7 हो जाती है, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। इतने ही अगर इलेक्ट्रॉन को तो ज़्यादा ताकत से खींच पाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही ऑक्सीजन से एक और वो न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो और अच्छे से खींच पाएंगे। फिर फ्लोरीन से भी और बढ़ जाएगा, उसका न्यूट्रॉन का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो वो और अच्छे से खींचेंगे। और एट लास्ट नियॉन में सब फिल हो जाएगा, मतलब कि नोबल गैस है वो, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी इक्वल रहेगा, न्यूट्रॉन भी इक्वल रहेगा, प्रोटॉन भी इक्वल रहेगा। कहने की बात ये है कि जैसे द एबिलिटी ऑफ ए न्यूट्रॉन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन को जो न्यूट्रॉन खींचता है, उस एबिलिटी को या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कहा जाता है न्यूक्लियस चार्ज। आप देख सकते हो जैसे ये न्यूक्लियस से कुछ फोर्स तो लगा रहा होगा इसको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए, और हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फोर्स लगा रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली होता ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है एक तरह से, द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको भी अट्रैक्ट करता है, इनर मोस्ट शेल को भी अट्रैक्ट तो करता ही है क्योंकि वो ज़्यादा पास है। ये था हमारा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। देखो सेम ही केस लेते हैं, सेम डायग्राम, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर से देखो, फर्स्ट शेल है,
सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, ठीक है, सिंपल सी बात। हमने यहाँ पर अभी सिर्फ उसी का कार्बन का एग्जांपल लिया है। सो कार्बन के एग्जांपल में ही हम देखते हैं कि जैसे ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन लोग को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा। क्यों खींच पाएगा? क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा करीब है, सो उन लोग का साइन अपोजिट है तो ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा। और जो सेकंड शेल है, देखो सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन लोग को कम अच्छे से खींच पाएगा, मतलब कम फोर्स से खींच पाएगा। सो कम अच्छे से मतलब क्या है, देखो इन लोग को जब अट्रैक्ट करेगा, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। सो जो उन लोग रिपेल करते हैं, ये रिपेल करने के प्रोसेस को बोला जाता है, मतलब जो फर्स्ट इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसी रिपल्शन को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। सो देखो, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं, असली रियल न्यूक्लियर चार्ज है उन लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि असली में उन लोग को कितना एक्सपीरियंस करना था, पर उन लोग रिपल्शन की वजह से पूरा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही, ठीक है। सो इसकी डिफाइन क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की? द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर ऑर्बिट, आउटर शेल, ठीक है, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है, लिखते हैं चलो। सो इसका फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस S। ये होता है Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर और S होता है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। आप वो आपके ऊपर, आपको क्या बोलना अच्छा लगता है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग, आप जो भी चाहो बोल सकते हो, आपका फॉर्मूला तो यही रहेगा। कभी कभी आप इसको और भी लिख देता हूँ, Z इफेक्टिव वैसे ही रहता है, एटॉमिक नंबर भी वैसे ही रहता है और इसकी जगह सिग्मा जाता है S की जगह, पर फॉर्मूला सेम रहता है, मेथड सेम रहता है सॉल्यूशन का, ठीक है। सो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस S। Z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम और S क्या है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी एटम का स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो हमें दिया था, मतलब वो कॉन्सेप्ट हमें दिया था स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने, तो उसने कुछ रूल्स निकाले हैं, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑन एटॉमिक रेडियाई। सो अब आपको बता दूं कि टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं हम, सो एटॉमिक रेडियाई कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो ज़्यादा होते जाता है, तो वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाकी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, तो इसी की वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होते जाता है लेफ्ट से राइट जाने पर टॉप से बॉटम जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। सो उसी की वजह से एटॉमिक रेडियाई कम होते जाता है। ये था फर्स्ट टॉपिक। सो अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, जो है इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। सो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो लेफ्ट से राइट जाने में जैसे एटॉमिक रेडियाई कम होता है, वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ताकत जाएगी किसी भी एटम के लिए। सो एनर्जी बढ़ेगी, पर नीचे टॉप से बॉटम जाने पर एनर्जी कम होगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट वहाँ पे लगेगा जो रिपेल करेगा। सो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एटम और मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। सो आसानी से हम टॉप से बॉटम वाले वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, मतलब टॉप से बॉटम के एटम के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है, ठीक है। सो गाइस, स्लेटर रूल वाली जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो गई है, 8 मिनट तो हो ही है,
लगभग 9 मिनट हो गए हैं और इसमें एप्लीकेशन भी बताना है। सो ये वीडियो हो जाएगी लंबी, सो इसीलिए वो बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, सो उसको मैं बस चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ, ठीक है। और अभी चलते हैं हम, एप्लीकेशन भी मैंने इसमें बता रखा है। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो या इंस्टा में डीएम कर लो, पर्सनली बताऊँगा, एकदम पर्सनली, एकदम मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन करूँगा। अगर आप लड़की हो तो फिर क्या कर सकते हैं, तो समझ रहे हो कौन सी कन्वर्सेशन होगी। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, बी पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।